हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। नियमों के मुताबिक हर 6 महीने में सत्र का आयोजन करना ज़रूरी होता है। इससे पहले बजट सत्र 28 फरवरी को खत्म हो गया था। अब नियमों के मुताबिक 6 महीने के अंतराल में अगले सत्र का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार 20 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। इस बार विपक्ष के कई ऐसे अहम मसले रहने वाले हैं जिसे सरकार को जवाब देना होगा। दरअसल हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आपदा आई। साल 2023 की तरह भले ही ये तस्वीर ना नजर आई हो, लेकिन फिर भी ये आपदा भी भयावह थी। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद राज्य सरकार को ये जवाब देना होगा कि आपदा प्रभावितों तक कितनी मदद पहुंचाई गई। वहीं राज्य सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार उनकी वो मदद नहीं कर रही जो हिमाचल प्रदेश को मदद चाहिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो केंद्र की मदद से चलता है। हिमाचल प्रदेश के विकास की गाड़ी बिना केंद्र के धक्के के आगे नहीं चलती। अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये जो धक्का केंद्र सरकार से लगना चाहिए, ये उस जगह नहीं लग रहा जहां पर इसकी ज़रूरत है। केंद्र सरकार धक्का तो दे रही है, लेकिन उस जगह पर जहां राज्य सरकार को ज़रूरत नहीं है। लगातार आपदा का ये जो मुद्दा है, ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी गूंजा और इसके बाद बजट सत्र में भी गूंजा। सत्ता पक्ष ये कहता रहा कि उन्होंने आपदा प्रभावितों तक अपने संसाधनों पर 4,500 करोड़ का आर्थिक पैकेज उपलब्ध करवाया। इस बीच विपक्ष ये सवाल खड़े करता रहा कि आपदा प्रभावितों को वास्तविकता में वो मदद नहीं पहुंची जिसके वो हकदार थे। कुछ ऐसे लोगों को मदद पहुंचाई गई जो आपदा से प्रभावित थे ही नहीं। इस पर सत्ता पक्ष ने भी खूब जवाब दिया और ये कहा कि विपक्ष एक ऐसी सूची उपलब्ध करवा दे जहां पर आपदा प्रभावितों तक मदद ना पहुंची हो। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ये कहा कि सत्ता में आने के बाद इसकी जांच की जाएगी कि आपदा के दौरान जो पैसा राज्य सरकार को दिया गया वो गया कहाँ। ये एक मुद्दा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में जोर शोर से गूंजेगा। एक अलग मुद्दा ये है कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद बदहाल है। हिमाचल प्रदेश पर करीब 85,000 करोड़ का कर्ज है और इसके अलावा राज्य सरकार 10,000 करोड़ की देनदारियों से भी जूझ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जब सत्ता में आए तो उन्होंने ये दावे किए कि वो नए संसाधनों को जुटाएंगे। इसके लिए सब कमेटी का भी गठन किया गया। इसके अलावा पानी से भी धन कमाने की कोशिश की गई, लेकिन देर सवेर इसमें रोक लग गई और राज्य सरकार का वो ड्रीम प्रोजेक्ट ढल गया जिसके भरोसे राज्य सरकार ये कोशिश करना चाह रही थी कि एक आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश एक इस तरह का संसाधनों को जुटाएगा जिससे हिमाचल प्रदेश की मदद हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने ये कहकर करीब 1,100 संस्थानों को बंद कर दिया कि इनकी ज़रूरत हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आखिरी 6 महीने में ठाकुर जयराम की सरकार ने ऐसे संस्थान खोले जिनसे सिर्फ चुनाव का लाभ लेना था। इन संस्थानों को बंद कर दिया गया। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार को तो इसके लिए मेडल दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड 1,100 संस्थानों को बंद कर दिया। लोगों को अब 90 किलोमीटर दूर तहसील में काम करवाने के लिए आना पड़ रहा है। ये मुद्दा भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में खूब जोर शोर से गूंजेगा। तीसरा मुद्दा आता है कर्मचारियों का। कर्मचारियों का डीए और एरियर लंबित है। करीब 3 किश्तें अभी राज्य सरकार को देनी है। कर्मचारियों को लग रहा था कि 15 अगस्त को जब राज्य स्तरीय समारोह देहरा में हुआ तो जो उनकी डीए की किश्त है, कम से कम एक किश्त की घोषणा तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा तो की, लेकिन 75 साल की उम्र पूरी कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए, ऐसे कर्मचारियों की संख्या राज्य में 28,000 है जो कि रिटायर हो चुके हैं और उन्हें ये लाभ मिलेगा। कर्मचारियों ने भी राज्य सचिवालय में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और हमने देखा कि कर्मचारियों ने ऐसे बड़े बड़े आरोप लगाए जो आज से पहले कभी सत्ता पक्ष पर नहीं देखे गए। कर्मचारियों का मुद्दा भी विपक्ष जोर शोर से उठाने वाला है। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की थी। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने कहा था कि पहली ही कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कर दी जाएगी। इस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली तो की गई, लेकिन राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नज़र नहीं आती कि आने वाले वक्त में जब साल 2032 तक कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या रिटायर होगी तो राज्य सरकार उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दे भी सकेगी या फिर नहीं। अब इसे लेकर भी अलग अलग तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो जानकार हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार के लिए एक नुकसान का सौदा मानते हैं। न्यू पेंशन स्कीम को सरकार के लिए फ़ायदेमंद और कर्मचारियों के लिए नुकसान का सौदा माना जाता है।
खुद कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने यह कहा था कि एनपीएस कर्मचारियों के नुकसान का सौदा है और ओपीएस फायदे का सौदा। ठीक इसके उल्टा राज्य सरकार के लिए फायदे का सौदा एनपीएस है और घाटे का सौदा है ओपीएस। अब कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये सभी मुद्दे विपक्ष जोर शोर से उठाने वाला है। इसके अलावा विधायक अपने अपने इलाकों की वो परेशानी भी सरकार के सामने रखेंगे जिसके लिए वो लंबे समय से जूझ रहे हैं। कई विभाग ऐसे हैं जहां पर कम बजट की दुहाई देकर विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। विधायक ये कोशिश करेंगे कि एक तो वो अपने इलाके के लिए बजट लेकर जाएं और साथ ही साथ सरकार की वो कमियों को भी उजागर करे जिसकी वजह से सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो जाए। इसके अलावा राज्य सरकार के सामने एक और बड़ा मुद्दा उस चीज़ को भी लेकर रहने वाला है जिसकी घोषणा सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस की वो 10 गारंटी जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल और कई अन्य योजनाओं पर काम हुआ, लेकिन 300 यूनिट मुफ्त बिजली का जो कांग्रेस का वादा था वो अब तक पूरा नहीं हो सका है। इससे इतर कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद और जो बिजली 125 यूनिट तक मुफ्त मिलती है उस योजना में भी बदलाव किया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में मुफ्त पानी की योजना में भी बदलाव किया गया है। इन तमाम मुद्दों को विपक्ष के विधायक खूब ज़ोर शोर से विधानसभा में उठाने वाले हैं। इस विधानसभा के सत्र में कुल 10 बैठकें होनी हैं और इन 10 के 10 दिन राज्य सरकार को प्रश्नकाल में हमेशा कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण बिल भी लाने वाली है और राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि जब वो बिल पास होकर चल जाए तो जल्द से जल्द उन्हें राजभवन से भी पास करवा लिया जाए। इससे पहले जब बजट सत्र हुआ था तो हमने देखा कि इस बीच राज्यसभा चुनाव भी हो गए और राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ और सरकार को जिस तरह बजट पास कराने के लिए पापड़ बेलने पड़े, कहीं वो स्थिति दोबारा मानसून सत्र में पैदा ना हो जाए, इसके लिए भी सत्ता पक्ष पूरी कोशिश करेगा। हालांकि अब कांग्रेस पूरी तरीके से सुरक्षित है और 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास हैं, यानी सत्ता पक्ष पूरी तरीके से कंफर्टेबल मेजॉरिटी में नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा है कि कई विधायक अब भी सरकार से नाराज चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो जल्द ही पाला बदले। लेकिन क्या 40 विधायकों वाली सरकार को, जिसने उपचुनाव में बेहतरीन जीत हासिल की, 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में 6 पर जीत हासिल करके अपने आप को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री के तौर पर मजबूत किया, क्या अब कोई नया विधायक इस तरह का कदम उठाने की हिम्मत दिखा सकेगा या फिर नहीं? इन तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा में खूब जो विधायक हैं वो गरजने वाले हैं। एक विधानसभा और लोकतंत्र की खूबसूरती ये भी होती है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी सरकार से खूब सवाल पूछते हैं ताकि अपनी जनता का वो लाभ पहुंचा सके। कुल मिलाकर ये जो 10 दिन की विधानसभा का सत्र रहने वाला है ये खूब जो है वो हंगामे भरे रहने वाला है और इन हंगामों के बीच राज्य सरकार पूरी तरीके से दावा कर रही है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।